Hello students, today my topic is data handling of class 8th. Now first of all we will see what is data. Collection of numerical facts regarding a particular type of information. कोई भी इंफॉर्मेशन के हम कोई फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेटा. जैसे मान लो मैंने ये देखा कि मैंने एक क्लास का टेस्ट लिया, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि बच्चों ने कितने कितने नंबर लिए. तो मैंने फर्स्ट बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा मेरे 100 में से 55 मार्क्स आए हैं. नेक्स्ट ने कहा 60. तो जब मैंने नोट करना शुरू किया 55, 60 ऐसे बच्चे कहते गए, तो ये मैंने क्या किया, मार्क्स की इंफॉर्मेशन ली और मेरे पास एक क्या कलेक्ट हो गया, डेटा. तो ये तो था डेटा. तो जब मैं डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ तो वो उसको हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा. अब नेक्स्ट इसमें चीज आती है व्हाट इज रेंज. अब रेंज क्या होती है, जैसे मैंने मान लो 10 बच्चों के नंबर कलेक्ट किए. वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 बच्चों ने मुझे अपने नंबर ये बताए, तो ये मैंने पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया. अब ये एक रॉ डेटा है. अब इसमें रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी कि बच्चों ने किस रेंज में मार्क्स लिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए, 90, और मिनिमम मार्क्स कितने कौन से बच्चे के जिसके 30 मार्क्स आए हैं. तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 90 माइनस 30. तो रेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू. फिर उसके बाद जो डेटा हैंडलिंग में नेक्स्ट चीज आती है, रॉ डेटा को ग्रुप में कलेक्ट करना. रॉ डेटा को ग्रुप में कलेक्ट करना, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना. ग्रुपिंग कर देना उसकी. फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज आती है कि इस टेबल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के आपने 6th में आपने किया होगा बार ग्राफ. एक तो हम बार ग्राफ से कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ से कर सकते हैं, ये हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हिस्टोग्राम. इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किस टाइप का ग्राफ करेंगे, हिस्टोग्राम. जब ग्रुप डेटा हो जाता है तो हम उसका क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम. और एक जो हमारे सिलेबस में है, एक में वो है पाई चार्ट. ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि डेटा को हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनानी है, ग्रुपिंग कैसे करनी है, और फिर उसका हिस्टोग्राम कैसे बनाना है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाई चार्ट बताऊंगी. ठीक है, अब देखो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का. ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कि वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स गिवन है. हमें वीकली वेजेस ऑफ ये 30 वर्कर्स हमें गिवन है. तो यूजिंग टैली मार्क फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद इंटरवल्स. पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल्स, फिर लेते हैं टैली मार्क, और फिर लेते हैं फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई डेटा कितनी बार आया. जैसे मान लो 830 है, 830 कितनी बार आ रहा है वो हमें टैली मार्क से पता चल जाएगा. और फिर हम उसकी क्या फ्रीक्वेंसी में है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी. तो अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. यूजिंग टैली मार्क ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स. क्या लेने हैं आपने, 800 टू 810. ग्रुपिंग कर दी कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं
जिनकी सैलरी 800 से 810 के बीच में है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखो, ये आपने चेक कर लेना है कि 800 सबसे कम वाली सैलरी वाला कौन सा, कितनी सैलरी है सबसे कम? आई थिंक 810 ही है। तो 810 से देखो कम है कोई? हाँ, 810 से भी कम है, 804, 808, ये और भी कम है। ठीक है, तो हमारा इसलिए हमने ग्रुपिंग 800 से स्टार्ट की है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 800 से आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो 800 से 810, नेक्स्ट क्या बनेगा? 810 से, इसमें आपको पता चल रहा है 10 का गैप आ रहा है, तो 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860। अब हमें ये देखना है कि हमें जाना कहाँ तक है। उसके लिए सबसे बड़ा नंबर देख लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 890। तो हमने तब तक लेना है जब तक 890 ना आ जाए। 98 भी है, ये देखो 98 भी है। तो 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900। तो हम 900 तक लेंगे ताकि हमारे सारे इसमें कवर हो जाए। सबसे बड़ा चेक कर लिया करो, 898 है, तो 898 इसके बीच में आ जाएगा। अब देखो 800 से 810 का क्या मतलब है कि इसमें वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो 800 से शुरू होकर 809 तक लेंगे। ठीक है, 810 इसमें आएगा। यहाँ पर 810 से 819 तक के नंबर आएंगे, 820 इसमें आएगा। इसमें 829 तक आएंगे, इसमें 839 तक, इसमें 849 तक, 50 आएगा। तो उसको हमने यहाँ लेना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, यहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो अब हमने कैसे बनाना है, यहाँ से एक एक नंबर लेते जाओ और क्रॉस करते जाओ। जैसे पहला नंबर है 830, तो 830 यहाँ नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे इस इंटरवल में 829 तक आएंगे। तो हमने 830 को यहाँ पर लेना है और यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट नंबर इज 835, भी यहीं आएगा। 835, 830 से 840 यहाँ पे क्रॉस करते जाओ ताकि कोई भी नंबर आपका छूटे नहीं। 890, अब देखो 890 इसमें नहीं लेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 890, 810 यहाँ नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे? जहाँ से ये 810, 835 इसी में ही आ रहा है, 836 इसी में ही आ रहा है, 869, 860, एक इंटरवल लेना भूल गए हैं, 860 से 870, तो 869 इसमें आए। फिर 845, यहाँ से क्रॉस जरूर कर देना। 898 लास्ट वाले में आएगा, 890 अगेन इसमें, और यहाँ क्रॉस कर दो। 820 यहाँ क्रॉस कर दोगे। 860 इसमें नहीं आएगा, 860 जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 860, 832। अब देखो जब फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर आ जाता है तो उसको हमने क्रॉस करते हैं। 832, 833 अगेन यहीं पे आएगा। अब फिफ्थ नंबर को हम लाइन से नहीं दिखाते, इसको क्रॉस से दिखाते हैं। 855, 845, 804 फर्स्ट वाले में आ जाएगा। 808, 812, 840, 885, 835 again, 835, 836,
878, 840, 868, 890, 806 एंड 840। ठीक है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, 800 से 810 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? अब देखो कि 800 से 810 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 5 and 4 9, 5 and 1 6, 1 3 1 1 4। अब ये इनका सम कितना होना चाहिए? कितनी थी? 30 वर्कर्स की थी ये, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 30। 5 1 6 and 9 15 and 6 21 22 25 and 4। यहाँ पे ये 840 हम पहले ही ले चुके थे। 3 2 5 and 1 6 and 9 15 and 5 20 21 24 25 26 and 4। ठीक है, तो ये है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ऑलमोस्ट आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे बनानी है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका एक हिस्टोग्राम बनाओ। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे इसका? और हाँ, एक चीज़ इसमें और भी आ सकती है कि इसका रेंज निकालो। तो रेंज देखो आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू देख लो और मिनिमम वैल्यू देख लो कितनी है वेजेस की, उनको माइनस कर दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी? रेंज। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? आपने ग्राफ के ऊपर एक एक्स एक्सिस बनानी है, वाई, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे उसको हम क्या लेंगे? 0। अब पहला इंटरवल आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? 800। इक्वल डिस्टेंस पे आपने पूरे बॉक्स को, फर्स्ट बॉक्स को 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 70, 880, 890 और 9। जिस स्पेस की थोड़ा सा वो है, आपको मैं तरफ आइडिया दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे इधर जो है इंटरवल्स आएंगे और इधर जो है वो क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी। अब फ्रीक्वेंसी देखो मैक्सिमम कितनी है? 9। तो हम एक ब्लॉक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ले सकते हैं। अब पहला इंटरवल है 800 से 810, कितना है? 3। तो 800 भी 3 तक जाएगा, स्ट्रेट आप स्केल से बनाओगे, और 810 भी, तो इससे क्या कर देंगे? जॉइन। फिर 810 से 822, 810, इसमें कोई गैप, बार ग्राफ में गैप होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस इंटरवल होते हैं, तो इस तरीके से ये बनता जाता है। 820 से 830 कितना है? 1। ये फिर 830 से 840 कितना है? 9। आप तो स्केल से बनाओगे, आपको रफली आइडिया दे रही हूँ। फिर 5,
फिर 1, फिर 3, इस तरीके से आपने आगे कंटिन्यू करके बनाते हैं ना। तो दिस इज द हिस्टोग्राम, ठीक है। अब फिर इसी में ही जो इसका थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपको टैली मार्क लगा के आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। सेकंड क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम बनाना था। फिर इसके बाद कुछ आंसर्स देने हैं आपने इसमें कि विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो किस ग्रुप में नंबर ऑफ मैक्सिमम 9 है फ्रीक्वेंसी, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया, 830 से 840। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, 850 एंड मोर, तो ये 850 से स्टार्ट है। तो इसके बाद की जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे 853 एंड 1 4 एंड 5 एंड 4 9, तो इनको ऐड कर लोगे। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, लेस देन 850 यानी कि यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक आपका 849, तो इससे ऊपर वाले सारे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने मोर देन 850 निकाला और 30 वर्कर्स थे उसको उसमें से माइनस कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका हिस्टोग्राम। आप इसके और भी क्वेश्चंस की इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए आपको, और हिस्टोग्राम कैसे बनाना है ये आना चाहिए। आप इसके बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आंसर।